देश में अग्निवीर योजना पर हो रही चर्चा के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अग्निवीरों को लेकर देश की सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। देश की मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि पूर्व अग्निवीरों को पैरामिलिट्री फोर्स सीआईएसएफ में 10% आरक्षण मिलेगा। यानी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित किए जाएंगे। और अब इस ऐलान से फायदा क्या होगा ये भी आप जान लीजिए। जब भी सीआईएसएफ में कांस्टेबल के पदों के लिए भर्तियां होंगी, उस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% का अलग से कोटा होगा। इन भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को उम्र की सीमा में भी छूट दी जाएगी। और आप ये भी जान लीजिए कि इन पूर्व अग्निवीरों को मेडिकल टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। यानी पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण, उम्र की सीमा में छूट और मेडिकल टेस्ट से फ्री रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। सीआईएसएफ की डीजी नीना सिंह ने जानकारी यह भी दी है कि कांस्टेबल भर्ती में 10% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित अब किए जाएंगे। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में 12 सदस्य दल छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। दौरे के दूसरे दिन यानी कि आज केंद्रीय वित्त आयोग में सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों से चर्चा करके वित्त आवश्यकताओं के साथ ही छत्तीसगढ़ में वित्त प्रबंधन को लेकर जानकारी ली गई है। और अब 12 और 13 जुलाई को वित्त आयोग बस्तर के दौरे पर रहने वाला है। आयोग से सीएम ने आर्थिक वित्त सहायता की मांग की है। वहीं केंद्रीय वित्त आयोग ने छत्तीसगढ़ की तारीफ की है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। केंद्रीय वित्त आयोग 11 से 13 जुलाई तक राज्य के दौरे पर है। दौरे के पहले दिन वित्त आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत करते हुए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य में वित्तीय आवश्यकता और स्थितियों के बारे में वित्त आयोग को जानकारी दी है। जिसके बाद मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति को समझाते हुए वित्त आयोग के सामने प्रेजेंटेशन दिया। पहले आपको समझाते हैं कि वित्त आयोग के दौरे के पहले दिन क्या हुआ। वित्त मंत्री ने वित्तीय जरूरतों की जानकारी दी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने प्रेजेंटेशन पेश किया। अधोसंरचना विकास और आर्थिक प्रगति को लेकर चर्चा हुई। माओवादियों को खत्म करने की नीति पर जानकारी दी गई। सीएम साय ने वित्तीय सहायता की मांग रखी। प्रदेश की आर्थिक रफ्तार की तारीफ हुई। आयोग ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर जोर देने को कहा। वहीं वित्त आयोग के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जहां वित्त आयोग को सुझाव दे रहा था, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री के कार्यों पर सवाल खड़े किए। आयोग की बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि एक तो छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री से विभाग संभल नहीं रहा। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में लगातार लोगों को दबाव में काम करने की शिकायतें आती थी। वित्त मंत्री वर्तमान और आने वाले 1-2 साल की प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये वित्त मंत्री 1947 का प्लान कर रहे हैं, सॉरी 2047 का प्लान कर रहे हैं। 2047 तक वो खुद रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। मतलब ऐसा वित्त मंत्री अगर छत्तीसगढ़ को मिले ना तो ये भगवान भरोसे का और कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस को अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल को याद रखना चाहिए। आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को समझने के लिए 16वें केंद्रीय वित्त आयोग लगातार दौरा कर रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने वित्त आयोग से अतिरिक्त वित्त सहायता की मांग सरकार से की है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पर लगातार सरकार काम कर रही है और इसी कड़ी में प्रदेश की विष्णु सरकार अब लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने जा रही है। इसका संकेत भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दे दिया है। सीएम साय ने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब पूरी होने की गारंटी। एक तरफ सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस पर सियासत भी हो रही है। सरकार ने अब तक क्या क्या ऐसे वादे हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट भी आप देख लीजिए। मोदी की हर गारंटी होगी पूरी, ये वादा कर रही छत्तीसगढ़ की सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार अब प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा देने वाली है। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव के ठीक पहले बीजेपी अब गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने जा रही है। इसके अलावा जो सरकार ने वादा किया है उसको पूरा करने की बात भी कही जा रही है। लेकिन इससे पहले सरकार ने जनता से जो वादे किए थे उनको पूरा किया है या नहीं, वो भी जान लेते हैं। 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया। 2 साल का बकाया बोनस भी किसानों को दिया गया। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी कर रही है सरकार। रामलला दर्शन योजना का जनता को मिल रहा लाभ। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को मिला फायदा।
सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी। सरकार लगातार मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है। सबसे पहले हमारी सरकार ने 18 लाख गरीबों को आवास देने का काम किया, जिसके बाद अब सरकार 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कर रही है। और भी हम लोग को मोदी की गारंटी का काम पूरा करना है। जो भूमिहीन लोग हैं उनको 10,000 रुपया साल का देने का काम हम लोग को करना है और इसके लिए 500 करोड़ रुपया हम लोग बजट में रखे हैं, उसको भी आने वाले समय में करेंगे। गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देने का वादा है, उसको भी करेंगे। जो भी वादा है वो सब वादा आने वाले समय में पूरा करेंगे। सीएम साहब बयान दें और दीपक बैज पलटवार ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। दीपक बैज ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी चुनाव को देखते हुए जनता के हर वर्ग को बहलाकर लालच देने का काम कर रही है। बिजली बिल इतना बढ़ा हुआ है, उस पर सरकार काम क्यों नहीं करती। सरकार पिछले 7 महीने में हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। 7 महीना का कार्यकाल में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार फेलियर है। चाहे अपराध के मामले में देखें, चाहे योजनाओं के मामले में देखें, सिर्फ कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को बंद करना और नाम बदलने के समय कुछ नहीं करना। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पूरा करने सरकार लगातार काम कर रही है। मंचों से इस बात का जिक्र भी किया जा रहा है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। सरकार अब तक कई गारंटी पूरी भी कर चुकी है। वहीं सरकार गैस सिलेंडर को लेकर किए गए वादों को पूरा करने के संकेत भी दे रही है। वहीं विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि जनता को सस्ता सिलेंडर कब मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और लगातार चुनाव में हार का सामना करने वाली कांग्रेस ने इंदौर में अब कमबैक करने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इंदौर के कांग्रेस कार्यालय पर मैराथन बैठकों के जरिए कांग्रेस नेताओं ने न सिर्फ हार के कारणों पर मंथन किया बल्कि बीजेपी को घेरने की रणनीति भी बना ली है। हालांकि कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी ने हमलावर नजर आ रही है। देखिए। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार और लोकसभा चुनाव में हुए दल बदल के बाद कांग्रेस के सामने इंदौर की राजनीति में दमदारी के साथ वापसी करने की चुनौती है। यही वजह है कि कांग्रेस अब बीजेपी के फॉर्मूले पर ही इंदौर की सियासत में वापसी करने की रणनीति बना रही है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार इंदौर कांग्रेस कार्यालय पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आए। मौका था कांग्रेस की मंथन बैठक का, जिसमें पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को न सिर्फ संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए बल्कि बीजेपी के खिलाफ भी पूरी ताकत के साथ मोर्चा खोलने की बात पर भी जोर दिया। यहाँ का संगठन किस तरीके से मजबूत हो, पूरे विधानसभा क्षेत्रों में, वार्डों पे, ब्लॉकों पे कांग्रेस की स्थिति और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट चला है, जिसके तहत हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता जिस मजबूती के साथ यह लड़ रहा है, निश्चित तौर पर सराहनीय विषय है। विषम परिस्थितियों के बाद भी यह लगातार कांग्रेस में लोकसभा चुनाव की बात करें तो नोटा के बहुत अधिक वोट मिले, तो यहाँ पूरे देश की कांग्रेस संगठन की निगाहें हैं। तो इंदौर को एक मजबूत संगठन देने के लिए हम लगातार यहाँ प्रयास कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सबसे बात करें। आदरणीय जीतू पटवारी जी की मंशा है कि कैसे संगठन में कसावट लाई जाए, कैसे बूथ स्तर से हम आगे बढ़े। जो लोग काम करना चाहते हैं, जो संगठन में रुचि रखते हैं, हम उनको कंटिन्यू करेंगे और जो नहीं करना चाहते उनको बिल्कुल हटाया जाएगा। उसके बाद अंत में ब्लॉक अध्यक्ष बनाने के बाद शहर कांग्रेस की कार्यकारिणी बनाई जाएगी। इधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में संगठन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है और यही वजह है कि मैराथन बैठकों में भी गिनती के ही कार्यकर्ता शामिल हुए। देखिए, कांग्रेस करारी हार के बाद पूरे मध्य प्रदेश में संगठन की मंथन बैठक कर रही है। इंदौर के अंदर भी आज पूरे सब विधानसभाओं की बैठक है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, ना इन बैठकों में कोई नेता आ रहा है, ना कार्यकर्ता आ रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा है। हर विधानसभा की बैठक में 5-5, 6-6 लोग, खाली पड़ा है गांधी भवन। कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, कोई मंथन करने को तैयार नहीं। कांग्रेस की ये दुर्गति हो गई कि ना ढूंढे से उसको नेता मिल रहे हैं, ना कार्यकर्ता मिल रहा है। बड़ी बुरी दुर्गति है और आज की बैठकों से नजर आ रहा है कि कांग्रेस का क्या हासिल होने वाला है। मध्य प्रदेश में सियासत के गढ़ कहे जाने वाले इंदौर में कांग्रेस वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। अब देखना ये होगा कि इस मैराथन बैठक का कार्यकर्ताओं पर कितना असर नजर आता है। इंदौर से विस्तार न्यूज के लिए पुनीत विजय वर्गीय की रिपोर्ट। कठुआ में आतंकी हमले ने एक बार फिर से
पूरे देश को आक्रोशित कर दिया है। हमारे 5 जवानों ने जो बलिदान दिया है उसे हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान और ये आतंकवादी बार बार कहते हैं कि कश्मीरी उनके साथ हैं, लेकिन आज हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें कश्मीरी साफ साफ पाकिस्तान को वार्निंग दे रहे हैं। कैसे ये कश्मीरी पाकिस्तान के तबाह होने की बात कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जवानों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। कश्मीरियों की पाकिस्तान को वार्निंग, सुधर जाओ नहीं तो पछताओगे। उसके तोड़ने से ना हम हिंदुस्तान टूटेगा, ना उनकी शक्ल तोड़ने। दुख बहुत होता है कि नाजायज बच्चे जो मर रहे हैं, इनकी सजा उनको भुगतना पड़ेगी। हमारी एक कैजुअलिटी की उनकी 10 होगी। कठुआ में जवानों पर हुआ आतंकी हमला भारत के सीने पर भी बहुत गहरा जख्म छोड़ गया है और शहीद हुए 5 जवानों के बलिदान का बदला मांग रहा है। हर एक कश्मीरी कह रहा है कि हम हमेशा अपनी आर्मी और अपनी पुलिस के साथ हैं। कश्मीरी वार्निंग दे रहे हैं, ध्यान से सुन लो पाकिस्तान, करारा जवाब मिलेगा। कठुआ में 5 जवानों की शहादत ने देश को दहला दिया। कठुआ हो या रियासी हो या फिर हो डोडा, पिछले 3 महीने में आतंकियों ने कई बार भारत को आंखें दिखाई हैं। पिछले 71 दिन में आतंकियों ने 9 बार हमारी सेना के जवानों पर हमला किया। कश्मीरी कह रहे हैं पाकिस्तान ठीक नहीं कर रहा, पाकिस्तान नाकाम होकर रहेगा और अपने किए की सजा भुगतेगा। पाकिस्तान को जहां हम मुंह तोड़ जवाब देंगे उनको, ठीक है। ये कुरान में नहीं, ये कुरान को बदनाम करते हैं बड़े बड़े आलम जो लेकर के कुरान में, कोई कुरान ठीक है गलत नहीं है। कुरान में ये ऐसा लिखा नहीं है किसी को गोली मारना या किसी को मारना, ये कुरान में नहीं लिखा है। तो देखते हैं जो पाकिस्तान से ये आतंकी आते हैं, ये देखो जी आतंकवादी, ये तो गलत है। जहाद जो है अपने नफ्स के है, अपनी ख्वाहिशात जहाद करे वो जहाद है, किसी को कत्ल करना जहाद नहीं है। ये कुरान के अंदर नहीं लिखा है। मैं भी कुरान पढ़ा हूँ, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ। ये मुझे ये नहीं सिखाती, मेरी नमाज ने नहीं सिखाया, मेरे कुरान ने नहीं सिखाया कि किसी की जान ले लो। कश्मीरी तो पाकिस्तान को वार्निंग दे रहे हैं। अमर अब्दुल्ला जो कि कभी भारत को पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की नसीहत दिया करते थे, अब उनके सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है रिश्तों में सुधार लाने का काम सिर्फ भारत का नहीं है, पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी बनती है और जिस तरह के हमले अभी कश्मीर में हो रहे हैं वो ठीक नहीं। जिम्मेदारी सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं है। अगर इस मुल्क में बेहतर रिश्ते इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते बनाने हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान की भी बनती है। जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान को भी अपना इसमें रोल अदा करना होगा कि मुल्क के दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हैं। पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हर एक भारतीय का खून खौल रहा है। अब देखना होगा कि इंडियन आर्मी कब तक इन सभी आतंकियों का खात्मा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कबीरधाम जिले से लगभग 60 किलोमीटर के दूर बोडला विकासखंड के वनांचल ग्राम सोनवाही में डायरिया फैलने से लोग परेशान हैं, हड़कंप मच गया है। 3 दिन के भीतर ही अब तक 2 लोगों की मौत इसी डायरिया के चलते हो गई है। डायरिया फैला, मामला बढ़ा, स्वास्थ्य महकमा मौके पर पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आप देखिए। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, जहां कवर्धा जिले के लगभग 60 किलोमीटर दूर ग्राम सुनवाही में आपको बता दें कि यहां डायरिया का प्रकोप फैला हुआ था, जहां डायरिया के प्रकोप से लगभग 2 महीने में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हम इस समय ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, जहां अब आपको दिखाना चाहते हैं कि एक परिवार है जिसके परिवार में एक पुरुष की मौत हो चुकी है और यहाँ के लोग काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं और यहाँ के लोग कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। जिला कबीरधाम, इलाका वनांचल, बीमारी डायरिया। कबीरधाम में डायरिया इस कदर फैला हुआ है कि 1 महीने के भीतर 5 लोगों की मौत हो गई और इन 5 मौतों ने स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद आनंद फानंद में स्वास्थ्य विभाग के लोग गांव सोनवाही पहुंचे और खाने पीने के साथ ग्रामीणों के ब्लड सैंपल लिए गए। जब हमारी टीम को इस बात की जानकारी लगी तो हम भी अपना माइक और कैमरा उठाकर सोनवाही पहुंच गए। गांव पहुंचे तो पता चला कि डायरिया के प्रकोप के चलते 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है। यहाँ के आदिवासी बैगाओं को तो इस बात की जानकारी भी नहीं है कि डायरिया होता क्या है। बीमार हैं लेकिन बीमारी का नाम नहीं जानते।
इन ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है आपको भी सुनवाते हैं। जब विस्तार न्यूज की टीम ने इन गांव वालों से बात की तो इन्होंने बताया कि रात के खाने में केवल दाल और चावल खाए थे। इसके बाद अचानक रात में तबीयत खराब हुई। बाद में हालत बिगड़ने पर कुछ घंटों में ही 2 व्यक्तियों की रात लगभग 2 बजे मौत हो गई। ओखर फिर तबीयत खराब कैसे हुआ, तबीयत लगते के ओखर बाद टट्टी उल्टी चालू कर दे हाँ। ओखर बाद में 2 घंटे सियान न बुलाई, सियान मन अपन फिर कुछ झाड़ फूक कर देखिन, झाड़ फूक करीन ओखर बाद में फिर सियान मन भग गए। भगे के बाद में फिर वही 12 बजे रात के ओखर बीमारी फिर गरम पसीना निकलिस कथे, टट्टी हुई कथे, ओखर बाद में फिर खत्म हो गई। इन भोले भाले आदिवासी बैगाओं की बीमारी की जानकारी ना होने के चलते ये बीमारी लगातार फैल रही है। वहीं पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग और पीएचई विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह इस मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग, जिला कलेक्टर और पीएचई विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से खाने पीने की जानकारी ली और गांव वाले जिस पानी को पी रहे थे उसकी भी जांच की गई। जिला कलेक्टर ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। एक घर को वहाँ पे हमने बात की तो ये ज्ञात हुआ कि वहाँ पे 2 डेथ कल हुई है, एक पुरुष और एक महिला है। जिस परिवार में पुरुष की डेथ हुई है वहाँ पे बाकी लोग तो पीड़ित नहीं, लेकिन जहाँ महिला की डेथ हुई है उस परिवार के लोग डायरिया उल्टी के शिकार हुए थे और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, जो सुरक्षित CHC में एडमिट है। बहरहाल अब देखना होगा कि जिले में फैल रहे डायरिया को स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कैसे नियंत्रण में कर पाती है। जांच के बाद ही अब कुछ जानकारी सामने खंगाल कर निकल कर आएगी बाहर। तो अब बहरहाल देखना होगा कि किस प्रकार से अब यहाँ के लोग डायरिया से मुक्त हो पाते हैं। हिमांशु सिंह ठाकुर, विस्तार न्यूज कवर्धा। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को उम्मीदें बहुत थी। टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी, लाहौर में मैच खेले जाएंगे, लेकिन इन सभी सपनों पर पानी फिर सकता है। सूत्रों से अगर माने तो इंडियन टीम पाकिस्तान जाएगी ही नहीं और चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में खेली जाएगी। क्या है ये हाइब्रिड मॉडल और क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से आप समझ जाएंगे। आज तो बहुत थी, सोचा भी था कि इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी, लाहौर में मैच होंगे, खूब टिकट बिकेंगे, लेकिन ये सारे सपने शायद टूटने वाले हैं। सूत्रों की माने तो इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी और शायद फरवरी 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में खेली जाएगी। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी का ड्राफ्ट सौंपा था, जिसमें 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया था। शेड्यूल के मुताबिक इंडिया के सभी मैच लाहौर में रखे गए थे। आईसीसी के पास ड्राफ्ट तो चला गया, लेकिन अभी इस पूरे शेड्यूल पर मुहर नहीं लगी है। बिजनेस के लिहाज से पाकिस्तान के लिए ये चैंपियंस ट्रॉफी बहुत जरूरी है। अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आती है तो वहाँ की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। टिकट बिकते हैं, टूरिस्ट आते हैं और शायद पटरी से उतरी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को थोड़ा बहुत फायदा हो जाता। लेकिन इंडिया के न जाने से और हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी होने से पाकिस्तान को नुकसान जरूर होगा। इससे पहले 2022 में हुए एशिया कप में भी इंडियन टीम ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था, जिसके बाद ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में खेला गया। इंडियन टीम आखिरी बार 2008 में पाकिस्तान गई थी, जिसके बाद से टीम इंडिया ने पाकिस्तान में एक भी मैच नहीं खेला है। 2008 में आखिरी बार पाकिस्तान गई थी टीम इंडिया। 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान नहीं गई है टीम। 2012 से 13 में पाकिस्तान ने इंडिया का दौरा किया था। 3 वनडे और 2 T20 मैचों की सीरीज हुई थी। 2013 से 24 तक दोनों टीमों के बीच 19 मैच हुए हैं। 2023 में पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आई थी। अब अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाती है तो हाइब्रिड मॉडल में मैच खेले जाएंगे। अब ये हाइब्रिड मॉडल क्या है, इसको भी समझ लीजिए। चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही रहेगा। इंडिया के मैच पाकिस्तान से बाहर खेले जाएंगे। 2 देश मिलकर करेंगे इसका आयोजन। दुबई या श्रीलंका हो सकता है मैच का वेन्यू। भारत पहले ही कह चुका है, गोली और खेल एक साथ नहीं हो सकते। और अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए राजी नहीं होता है तो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी से अपना नाम वापस ले सकता है, जो कि आईसीसी के बिजनेस के लिहाज से बड़ा झटका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज।